अब ये हमारी HMI के कंपोनेंट्स हैं। जैसे फर्स्ट हो गया मैक्स स्टेशन, फिर मैक्स नेट, फिर मैक्स लिंक्स, फिर मैक्स टूल्स, फिर मैक्स व्यू और फिर एप्लीकेशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैक्स स्टेशन की। तो मैक्स स्टेशन अगर मैं कहूँ तो मैक्स स्टेशन एक वर्क स्टेशन है। जैसे ये वर्क स्टेशन आपको यहाँ वर्क स्टेशन दिख रहे हैं, इनको ही हम मैक्स स्टेशन बोलते हैं। तो ये मैक्स स्टेशन नॉर्मल पीसी से थोड़े हाई एंड पीसीज हैं, सर्वर ग्रेड की इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं। जो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको शेयर भी की थी वो सारी स्पेसिफिकेशन इन मैक्स स्टेशंस की है। सो द मैक्स स्टेशन इज़ द इंटरफेस टू द प्लांट ऑटोमेशन सिस्टम दैट सपोर्ट्स वेरियस मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नीडेड टू परफॉर्म सिस्टम एंड HMI फंक्शन इंक्लूडिंग मैक्स व्यू एंड मैक्स टूल्स। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जो मैक्स व्यू हमारा एक ग्राफिक इंटरफेस है टू द प्रोसेस, जो मतलब एक इंटरफेस इस तरीके का ग्राफिक है जो हमें फील्ड में, एक्चुअल फील्ड है हमारी, उसका एक ग्राफिकल डिज़ाइन है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिससे हमारा कोई भी ऑपरेटर है वो बिना फील्ड विज़िट किए यहीं से ही ग्राफिकली सिस्टम को समझ सकता है, उसको ऑपरेट कर सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है। तो इसका मैं मैक्स व्यू का आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये कोल मिल की स्कीम है, तो कोल मिल की मेन मोटर, उसके मिल के आउटलेट गेट्स, फीडर के आउटलेट गेट्स, उनके डैम्पर्स, उनकी सबकी फीडबैक और उनकी सबका करंट और अलग अलग वेरियस पैरामीटर्स हैं, वो सब हमारे पास यहीं आ रहे हैं। तो हम इस ग्राफिकल इंटरफेस से उस सिस्टम को यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं एट रिमोट लोकेशन पे बैठ के वो सब। तो ये हमारा ग्राफिकल इंटरफेस है, इसको हम मैक्स व्यू बोलते हैं। ओके, सेकंड आ जाता है मैक्स टूल्स, द इंजीनियस वर्कस्टेशन टूल किट दैट मैनेजेस डाटाबेस कन्फिग्रेशन, ग्राफिकल कन्फिग्रेशन ऑफ कंट्रोल स्ट्रेटजीज, डाटाबेस इंस्टॉलेशन एंड मैक्स व्यू ग्राफिकल डिस्प्ले क्रिएशन एंड प्रोपगेशंस। तो जैसे इन्होंने बोला है, मतलब मैक्स टूल्स में है हमारे पास मैक्स के काफ़ी सारे टूल्स हैं जिससे हम, जैसे जिसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। जैसे फर्स्ट टूल है हमारा, वो है मैक्स DPU टूल्स। तो इस मैक्स DPU टूल्स में हमारी जो अलग अलग DPUs है हमारे, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हमने लोड किया हुआ है उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम इस मैक्स DPU टूल्स जो हमारे हैं उसकी हेल्प से उसमें उसके लॉजिक में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। कोई हमें एडिशनल लॉजिक ऐड करना हो या रिमूव करना हो वो हम ले सकते हैं। प्लस हम अगर DPU से हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन उठानी है, लेनी है, मतलब इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, हम दोनों कर सकते हैं। तो इसमें हमें कोई एडिशनल लॉजिक बनाना है या कोई हमें अपनी फील्ड में हमने कोई चेंज किया है, उस फील्ड में जो चेंज किया है उसके हिसाब से हमें उसको हमें अपनी सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना है अगर, तो DCS सिस्टम में, तो उसके लिए हम DPU टूल्स का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग DPUs हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अलग अलग DPUs हैं। मैं आपको फिज़िकली DPUs दिखाऊंगा। अभी ये सॉफ्ट DPUs देख रहे हो आप, तो इनको हम किसी को भी जैसे ओपन करेंगे, तो ये आ गया DPU 1। इसमें हम यहाँ हार्डवेयर में देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स दिखते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जैसे AI एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, RTD, थर्मोकपल। तो
ये हमारे हार्डवेयर है, मतलब जो हमारा डीपीयू के साथ जो भी हार्डवेयर जुड़ा है, मतलब कार्ड्स जुड़े हैं, ये कार्ड्स का एड्रेस है। तो इस कार्ड्स में जैसे एआई कार्ड, इस कार्ड का एड्रेस है, इसके अंदर हमारे 16 इनपुट्स होते हैं। वो 16 इनपुट्स ये सारे दिख रहे हैं आपको, अलग अलग इनपुट्स हैं। जैसे फर्स्ट इनपुट है हमारा आईडी फैन सी का बेरिंग वाइब्रेशन, वो हमारे फर्स्ट चैनल पे आ रहा है। मतलब हमारा वाइब्रेशन के लिए मेज़र करने के लिए, आईडी फ़ैन की वाइब्रेशन मेज़र करने के लिए एक सिस्टम लगा हुआ है, एक प्रोब लगी हुई है साइड पे। वो हमें एक 4 to 20 मिली एम्प्स की फॉर्म में, 4 से 20 मिली एम्पियर की फॉर्म में, मतलब 4 को आप मानिए कि ज़ीरो वाइब्रेशन और 20 को मानिए मैक्सिमम वाइब्रेशन। तो 4 to 20 मिली एम्प्स की फॉर्म में हमें एक सिग्नल भेजती है मेरे कार्ड को, एनालॉग इनपुट कार्ड को। और ये कार्ड उस सिग्नल को रीड करके उसे मुझे 0 to 100 की वैल्यू में प्रोपगेट करके मुझे एक सिग्नल देता है, जो कि मेरे डीपीयू को जाता है। और वो डीपीयू जो है लगातार डाटा फैच करता है हमारे कार्ड से, लगातार फैच करता रहता है। 1 सेकंड में काफ़ी नंबर ऑफ़ टाइम्स, बहुत बार वो फैच करता है, देखता है। अगर कोई चेंज आता है तो वो डीपीयू जो है वो वर्क स्टेशन को वो वैल्यू बताता है कि इस सिस्टम में ये वैल्यू चेंज हुआ है, ये कम हुई है या ज़्यादा हुई है। तो ये है, इस तरीके से है। इसी तरीके से जैसे ये तो होगी इनपुट्स जो हमारे आ रहे हैं। तो अगर हमें कोई लॉजिक बनाना हो, जैसे CLCS है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर हम कोई लॉजिक भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे ब्लॉक्स के साथ। जैसे और आपने पढ़ा होगा, जैसे ये और ब्लॉक है, एंड ब्लॉक है, या फ्लिप फ्लॉप ब्लॉक्स हैं, उनकी हेल्प से हम लॉजिक्स भी बना सकते हैं इसमें। और लॉजिक्स ऑलरेडी डिज़ाइन भी है और हम लोग डिज़ाइन भी करते हैं यहाँ पे। तो लॉजिक्स के बारे में, मतलब किसी एक लॉजिक को मैं आपसे शेयर करूँगा कि किस तरीके से लॉजिक डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए एक अलग मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैं आपको मैक्स टूल्स के बारे में बता रहा हूँ कि मैक्स टूल्स में हम इस तरीके से काम करते हैं। इस तरीके के फीचर्स हैं हमारे पास मैक्स टूल्स में कि हम डीपीयू में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर वाइज। उसी चीज़ को हम मैक्स टूल्स बोलते हैं। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। The Mac station consists of PC with a monitor, input device, keyboard, a pointing device, window operating system and appropriate application hardware, software. Appropriate application software वही हमारा Max DNA है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब Mac स्टेशंस में एक हमारा होता है मैक्सटोरियन। वो क्या करता है, इसमें जैसे लिखा था, हिस्ट्री फंक्शन इंक्लूड्स इवेंट, प्रोसेस हिस्ट्री, रिपोर्टिंग एंड आर्काइविंग। तो मैक्सटोरियन क्या करता है, वो जो है हमारे डीपीयू से लगातार जो बाकी सारे पीसेस भी उठा रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, हमारी स्टोरेज होती है अलग से। तो वो जो डाटा को, जैसे बाकी सारे वर्क स्टेशंस तो डाटा को रियल टाइम में फैच करते हैं और ट्रांसमिट कर देते हैं, बट इसमें क्या होता है, हमारी कुछ बैच फाइल्स होती हैं। उन बैच फाइल्स में डाटा स्टोर होता रहता है, जो पुराना डाटा होता है, तो डाटा स्टोर करता रहता है और हमें लगभग 1 से 1.5 साल तक का डाटा स्टोर करके रखता है, ताकि हमें अगर कोई भी पुराना डाटा या ट्रेंड देखना हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी ऑक्सिलरी का, अगर हमें पुराना ट्रेंड चेक करना हो तो, और हमें उसे कोरिलेट करना हो आज के किसी ट्रेंड के साथ, कुछ भी एनालिसिस करने के लिए, या कोई ट्रबल शूटिंग या कोई कंडीशन मॉनिटरिंग हमें अपने किसी ऑक्सिलरी की करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ये देखना है कि ये 2 ऑक्सिलरीज़ हैं, मान लो CP-A है, CP-B है, तो CP हमें ये देखना है कि CP-A वो उसके साल में कितने रनिंग आवर्स रहे हैं, कितने घंटे चला है, और CP-B की कितने रहे हैं। तो वो हम ट्रेंड्स से ईज़िली देख सकते हैं। वो ट्रेंड्स हमारे प्रोवाइड कराता है मैक्सटोरियन। सेकंड चीज़ ये बोल रहा है मैक्स लिंक्स। मैक्स लिंक्स बेसिकली एक ऐसा वर्क स्टेशन है जो हमें एक्सटर्नल PLCs के साथ इंटरेक्ट कराता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो मैक्स DNA बेस्ड नहीं है, वो अलग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सिस्टम है, उनकी अलग से PLC है।
तो उनसे अगर हमें कुछ पैरामीटर्स अपने मैक्स डीएनए डीसीएस के अंदर लेने हैं तो उसके लिए हमारा मैक्स लिंक पीसी है। द इंटरफेस टू पीएलसी एंड अदर एक्सटर्नल सिस्टम और सब सिस्टम इंक्लूडिंग डाटा एक्विजिशन फीचर्स सच एज अलार्मिंग एंड क्वालिटी, तो उसके लिए मैक्स लिंक है। हाँ जी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैक्स स्टेशन डाटा एक्सेस, डाटा इज़ प्रोवाइडेड बाय DPUs इन ईच सिस्टम ओवर द नेटवर्क, ट्रांसफ़र टू अदर नेटवर्क और अदर DPUs इन द इवेंट ऑफ फेलियर इज़ ऑटोमेटिक। हाँ, ये कह रहा है कि अगर जैसे हमारे एक सिस्टम के लिए 2 DPUs असाइंड है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, तो जनरली दोनों हमारे एक एक्टिव रहता है, एक DPU दूसरा इनएक्टिव रहता है, बट उसके पास एक्टिव DPU से सारा डाटा जाता रहता है, क्योंकि जब भी मान लो एक्टिव DPU के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ उसने डाटा फैच करना बंद कर दिया, ताकि तो उस टाइम पे बम्पलेस ट्रांसफ़र हो जाए डाटा का, मतलब कोई डाटा में वो फेलियर ना हो, डाटा फैचिंग में कोई फेलियर ना हो, तो उसके लिए हमने उस सेकेंडरी DPU भी है हमारा जो कि टेक ओवर कर लेता है इन केस ऑफ प्राइमरी DPU फेलियर। ठीक है, ये चीज़ है। ये मैं आपको जब DPUs के बारे में डिटेल में बताऊंगा तब मैं दिखाऊंगा आपको कि प्राइमरी और सेकेंडरी DPUs क्या होते हैं। द मैक्स व्यू ग्राफिक एडिटर लेट्स यू क्रिएट डिस्प्लेज दैट आर विजुअली अपीलिंग एंड एर्गोनॉमिकली करेक्ट। तो ये मैक्स व्यू एडिटर होता है, जैसे मैक्स स्टेशन है उसके अंदर ही एडिटर होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक तरीके का मैक्स टूल ही है, जैसे मैंने आपको मैक्स DPU टूल दिखाया था, उसी तरीके से ये भी एक टूल ही है जिससे हम जो आपको ये ग्राफिक्स दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको DPU टूल बताया था, DPU टूल्स तो हम DPU के अंदर जो लॉजिक्स हमने फीड किए हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर है उसकी एडिटिंग के लिए था। उसमें कुछ भी हमें मॉडिफाई करना है, कुछ कट पेस्ट करना है, वो करने के लिए था। अब ये मैक्स व्यू एडिटर जो है, ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हो, ये ग्राफिक्स जो है वो मैक्स व्यू एडिटर की हेल्प से ही बनी है। तो हमें कोई नई पिक्चर बनानी है, कोई नया ग्राफिक डिज़ाइन करना है, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ मैक्स व्यू एडिटर। फॉर एग्जांपल अभी मैं आज ही एक पिक्चर बना रहा था मैक्स व्यू एडिटर की हेल्प से, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ मैंने कैसे बनाई है। तो ये पिक्चर मैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर्स लगे हुए हैं अभी पिछले कुछ टाइम से, बहुत टाइम से इनका जो इनके करंट्स और इनकी कुछ और अलग अलग पैरामीटर्स जो थे वो नहीं आ रहे थे हमारे कंट्रोल रूम में। तो हमने वहाँ फील्ड डिवाइसेस लगाए और फील्ड डिवाइसेस से करंट्स और जो नीचे जो पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे हमने यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। तो इसकी मैंने ये ग्राफिक्स बनाई हैं। तो ये ग्राफिक्स जो हैं ये सारी की सारी मैक्स व्यू एडिटर में हम लोग ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं। जैसे आप इसमें मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जैसे ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, या जैसे इसका आपको कॉपी और इसी पे हमने पेस्ट कर दिया तो इसके बाद एक और ये आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें फिर उसके बाद जाके आप इसका कुछ और नाम चेंज करना है, यहाँ जाके टेक्स्ट में इसको जैसे कुछ भी 7B कर दो। इस तरीके से, तो इस तरीके से अलग अलग फीचर्स हैं इस मैक्स व्यू एडिटर के, बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया एक डिस्क्रिप्शन को चेंज करना, इसी तरीके से आप जैसे ये कोई वैल्यू है, वैल्यू में भी ऐसे प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ इसकी डायमेंशंस, इसके साइज़ सब कुछ है, इसमें सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ में हम जैसे ये कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसमें अलग अलग इसकी जैसे डाटा, कलर,
जनरल कलर, मतलब बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, वो जब हम इस पे काम करेंगे तो ये चीज़ें हमें पता लगेंगी। ठीक है, तो ये हो गया मैक्स व्यू एडिटर।